नमस्कार साथियों, न्यू डायरेक्शन क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हरियाणा करंट अफेयर 2022 के बारे में, और यह इस सीरीज़ का 7वां भाग है जिसमें हम हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हरियाणा की पहली प्रमाणित ड्रोन पायलट कौन बनी? निशा सोलंकी, मुकेश रानी, भगवानी देवी या रीना भट्टी? तो साथियों इनमें से निशा सोलंकी हरियाणा की पहली प्रमाणित ड्रोन पायलट बनी। और वहीं अगर हम बात करें मुकेश रानी की, तो यह IBSA जूडो ब्लाइंड प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और यह प्रतियोगिता कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित की गई। और मुकेश रानी ने साथियों इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। और अगर हम बात करें भगवानी देवी की, तो इसने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। किस प्रतियोगिता में? वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर में स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता। और इसकी आयु है जो 93 वर्ष है, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण व 2 कांस्य पदक जीते। और इन्होंने इस प्रतियोगिता में महज 24.74 सेकंड का समय लेते हुए स्वर्ण पदक जीता है। और साथ ही इस प्रतियोगिता में 35 वर्ष से ऊपर की आयु के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। और अगर हम बात करें रीना भट्टी की, तो साथियों इसने महज 70 घंटों में माउंट कांगयात्से और माउंट जोंगो इन चोटियों पर, जो ये लद्दाख में पड़ती है, इन पर तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड बनाया। और ऐसा करने वाली भारत की यह पहली महिला है। और साथियों रीना भट्टी का संबंध हरियाणा के हिसार जिले से है। किस जिले से? हिसार जिले से। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में पुलिस के स्मार्ट ई बिट का शुभारंभ किया गया? रोहतक, पंचकूला, कुरुक्षेत्र या गुरुग्राम? तो साथियों इनमें से गुरुग्राम जिले में पुलिस के स्मार्ट ई बिट का शुभारंभ किया गया। और इसका शुभारंभ हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया गया। और साथियों स्मार्ट ई बिट एक ऐप आधारित सिस्टम है जो बीट पर तैनात मोटरसाइकिल राइडर पुलिसकर्मी इनकी हाजिरी व मॉनिटरिंग
इस सिस्टम के माध्यम से की जा सकेगी। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाली महोत्सव को हरियाणा में कितने स्थानों पर मनाया गया? 85, 51, 105 या 6? तो साथियों, हरियाणा में हरियाली महोत्सव को 105 स्थानों पर मनाया गया और इस महोत्सव का आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम जिले के घाटा गांव में किया गया। अगर हम बात करें इस सवाल में दिए गए अन्य आंकड़ों के बारे में, तो इनमें से हरियाणा में 6 अस्त्र शस्त्र परीक्षण केंद्रों का शुभारंभ किया गया। अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया इनका शुभारंभ? हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा। और साथियों, हरियाणा में जुलाई 2022 तक कुल कितनी यूनिवर्सिटियाँ? 51 यूनिवर्सिटी। जुलाई 2022 तक कुल कितनी यूनिवर्सिटी है? 51। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? दर्शन सिंह, मनोज यादव, विराट या नरेंद्र कुमार? तो साथियों, इनमें से मनोज यादव को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और यह हरियाणा के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। और अगर हम बात करें नरेंद्र कुमार की, तो इसको साथियों हरियाणा प्रथम खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। और वहीं अगर हम बात करें विराट की, तो इसे HSSC का नया सचिव नियुक्त किया गया है। और इससे पहले HSSC का सचिव कौन था या थी? तो ईसा कंबोज इससे पहले HSSC की सचिव थी। और साथियों, दर्शन सिंह को हरियाणा का नवगठित पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में साइंस सिटी स्थापित की जाएगी? गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, पंचकुला या अंबाला? तो साथियों, इनमें से गुरुग्राम जिले में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी और यह देश की चौथी साइंस सिटी होगी जो 50 एकड़ में स्थापित की जाएगी केंद्र सरकार के सहयोग द्वारा। और अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र जिले को लेकर, तो इसमें देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। और साथियों, इसका पूरा नाम श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय है, जो कुरुक्षेत्र के फतुपुर गांव में बनाया जाएगा 103 एकड़ भूमि पर। और वहीं अगर हम बात करें पंचकुला जिले को लेकर, तो इस जिले में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया गया। और साथियों, हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आइडियल इंडस्ट्रियल
स्टेट स्थापित की जाएगी। ठीक है, किस जिले में? अंबाला में। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा का कौन सा गांव पहला सोलर गांव होगा? दौलताबाद, गौरड, गुरुकुल खेड़ा या रतिया? तो साथियों इनमें से गुरुकुल खेड़ा हरियाणा का पहला सोलर गांव होगा और यह गांव हरियाणा के जींद जिले में पड़ता है और इस गांव में 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया जाएगा बैटरी बैकअप के साथ, जो 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाएगा। और वहीं अगर हम बात करें दौलताबाद को लेकर, साथ ही यह हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पड़ता है और इस गांव में राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। और यह प्रशिक्षण केंद्र दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए खोला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या ये सभी? तो साथियों वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन यूएसए के यूजीन में हुआ था और इसमें नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक। और यह पदक नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर भाला फेंककर हासिल किया। कितनी दूर? 88.13 मीटर। और साथियों इस चैंपियनशिप में ग्रेनेडा के, किस देश के? ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.46 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया। और अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा से संबंधित अन्य तथ्य की, तो नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में रजत पदक हासिल किया है, डायमंड लीग में। ठीक है, और इस लीग का आयोजन स्टॉकहोम में किया गया और इसमें नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर भाला फेंककर ये रजत पदक हासिल किया है। और इसी लीग में, डायमंड लीग में, एंडरसन पीटर्स ने 90.31 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा में मक्का उगाने पर किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मिलेगी? 3600, 1100, 2400 या 3000 रुपये? तो साथियों हरियाणा में मक्का उगाने वाले किसानों को 2400 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और वहीं पर दलहन फसलों के लिए 3600 रुपये प्रति एकड़। कितनी? 3600 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और अगर हम बात करें इस सवाल में अन्य आंकड़ों की, जैसे 3000 रुपये, तो इनमें हरियाणा में सिंचाई विभाग द्वारा 3000 वाटर रिचार्ज बोरवेल लगाए जाएंगे। किसके द्वारा? सिंचाई विभाग द्वारा 3000 वाटर रिचार्ज बोरवेल लगाए जाएंगे।
और वहीं पर हरियाणा में मैथ और साइंस में रुचि बढ़ाने के लिए 1100 लैब, कितनी 1100 साइंस क्लब बनाए जाएंगे। ठीक है, मैथ और साइंस में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 1100 साइंस क्लब बनाए जाएंगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है? 800, 105, 1000 या 21? तो साथियों, हरियाणा सरकार द्वारा 800 इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल किए जाने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत प्रदेश में बसों की संख्या 4500 से बढ़कर 5300 हो जाएगी। और नवदीप सिंह विर्क, तो यह साथियों हरियाणा के राज्य परिवहन विभाग के प्रधान सचिव है। और अगर हम इस सवाल में अन्य आंकड़ों से संबंधित बात करें तो साथियों, हरियाणा में 105 स्थानों पर, कितने स्थानों पर? 105 स्थानों पर हरियाली महोत्सव मनाया गया। हरियाली महोत्सव मनाया गया। और इस महोत्सव का आयोजन गुरुग्राम के घाटा गांव में किया गया। और साथियों, हरियाणा के बजट 2022-23 में हरियाणा में 21 साइबर थाने खोलने का फैसला किया गया। ठीक है, तो कितने साइबर थाने? 21। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के लिए किस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन है हमारे NH 248 से NH 71, NH 105 या नेशनल ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे 152D। तो साथियों, हरियाणा को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के लिए NH 105 का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? 31.71 किलोमीटर, जिसमें से 13.30 किलोमीटर यह हरियाणा में पड़ेगा और बाकी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और साथियों, अगर हम बात करें इस सवाल से संबंधित अन्य आंकड़ों की, तो इनमें से गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड हाईवे, इसका शुभारंभ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। और यह NH 248A है, जिसकी कुल लंबाई 22 किलोमीटर है। ठीक है, और इस हाईवे को दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस वे से जोड़ा गया है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। और वहीं अगर हम बात करें नेशनल ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे 152D की, तो यह साथियों हरियाणा के नारनौल कहाँ पे पड़ता है? महेंद्रगढ़ में। यहाँ से कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद तक है। कहाँ तक है? नारनौल से इस्माइलाबाद तक।
और यह 6 लाइन हाईवे है, इस बात का ध्यान रखना। और यह हाईवे साथियों कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ को जोड़ेगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा को नशा मुक्त बनाने हेतु कौन सा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? उड़ान, नशा छोड़ो, धाकड़ या फिर तूफान? तो साथियों हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए धाकड़ नामक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। कौन सा? धाकड़। और यह प्रोजेक्ट हिसार से, हरियाणा के हिसार जिले से शुरू किया गया है। और साथियों इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्कूल की क्लास के 5 बच्चे नशा करने वालों को चिन्हित किया जाएगा। कितने बच्चों को? 5 बच्चों को चिन्हित किया जाएगा जो नशा करते हैं। और इसी के साथ साथ हरियाणा में नशीली पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए प्रयास नामक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की गई है, इसको भी आप ध्यान रखना। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस संस्थान में जिम खोला जाएगा? यहाँ पे पशुओं के लिए जिम, पशुओं के लिए जिम। तो किस संस्थान में पशुओं के लिए जिम खोला जाएगा? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, हरियाणा एक्सपोर्ट मिशन या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इनमें से राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में पशुओं के लिए जिम खोला जाएगा। पशुओं के लिए जिम खोला जाएगा, ठीक है। और यह संस्थान हरियाणा के किस जिले में है? तो साथियों यह हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। और साथियों इस जिम में पशुओं को रोजाना 1 घंटे कसरत करवाई जाएगी, ठीक है। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान की, तो साथियों यह भी हरियाणा के करनाल जिले में पड़ता है और इसकी स्थापना 1984 में की गई। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सा राज्य दवा फैक्ट्री के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान? तो साथियों इनमें से हरियाणा राज्य दवा फैक्ट्री के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और साथियों हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का नाम है अनिल विज। और वहीं अगर हम बात करें इस सवाल से संबंधित अन्य तथ्यों की, तो साथियों CMIE रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी दर देश में सबसे अधिक है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जून 2022 तक हरियाणा में बेरोजगारी बढ़कर 30.6% हो चुकी है। और साथ ही हरियाणा ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2022 से बैन लगा दिया। और साथियों चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा बनाए जाने की घोषणा की है। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। और इसकी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह द्वारा की गई है। ठीक है, और यह विधानसभा चंडीगढ़ में 10 एकड़ में बनाई जाएगी। और साथियों, हरियाणा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में तीसरे स्थान पर रहा। कितने स्थानों पर? तीसरे स्थान पर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? हम सा हरियाणा आले, 10वीं, दंगल या दादा लक्ष्मी। तो साथियों, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म फीचर फिल्म का अवार्ड दादा लक्ष्मी फिल्म को मिला है। और साथियों, यह फिल्म सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद पंडित लक्ष्मी चंद पर आधारित है। और इस फिल्म में दादा लक्ष्मी चंद का किरदार यशपाल शर्मा निभा रहे हैं। और यशपाल शर्मा संबंध हरियाणा के हिसार जिले से है। और साथियों, 10वीं फिल्म में मुख्य किरदार में है अभिषेक बच्चन। ठीक है, और दंगल आमिर खान की फिल्म है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा में जुलाई 2022 तक का वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? जुलाई 2022 तक का 11.5%, 6.5%, 7.14%, 8.19%। तो साथियों, जुलाई 2022 तक हरियाणा में 7.14% वन क्षेत्र है। और 73वें वन महोत्सव पर हरियाणा में 20% वन क्षेत्र रखने का लक्ष्य रखा गया है। और साथियों, वन विभाग के अनुसार इस साल में लगभग 2 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के लिए कौन सी स्कीम शुरू की गई है? सेहत स्कीम, बुनियाद योजना, प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, हरियाणा में 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्राणवायु देवता स्कीम शुरू की गई है। कौन सी स्कीम? प्राणवायु देवता स्कीम। और इस स्कीम के अंतर्गत 75 साल से अधिक वर्ष वाले पौधों के लिए 2500 रुपये उनके रख रखाव के लिए प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कितने रुपए है उनकी रख रखाव के लिए? 2500 रुपये। और अगर हम बात करें सेहत स्कीम और बुनियाद योजना की, तो साथियों, इनका जिक्र हमने एक वीडियो के माध्यम से कर लिया है, जो हरियाणा की महत्वपूर्ण 2022 की स्कीमों के बारे में बताया गया। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा का प्रथम खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर गुरप्रीत कौर, डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान, तेलूराम सहारण या नरेंद्र कुमार। तो साथियों, हरियाणा प्रथम खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र से नरेंद्र कुमार को
किसको? नरेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया है। और इसका संबंध साथियों हिसार जिले से है। कहाँ से है? हिसार से संबंधित है ये। और यह प्रमाण पत्र साथियों नरेंद्र कुमार को माउंट लाहौत्से चोटी, इस चोटी को 16 मई 2022 को सबमिट करने पर प्रदान किया गया है। कौन सी चोटी है? माउंट लाहौत्से चोटी को। और वहीं अगर हम बात करें साथियों डॉक्टर गुरप्रीत कौर की, तो इसका संबंध हरियाणा कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा से है। और इसकी शादी साथियों पंजाब के सीएम भगवंत मान से हुई है। ठीक है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान यह राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान के निदेशक है। और साथियों तेलूराम सहारण को डॉक्टर जेताराम बिश्नोई स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर जेताराम बिश्नोई स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साथियों इसका संबंध हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर से है। ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा और किस देश के सहयोग से पशुओं की नस्लों के विकास के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? ब्राज़ील, नेपाल, पैक या इटली? तो ये पेरू है। यहाँ पे कौन सा देश? पेरू। पैक नहीं, पेरू। तो इनमें से साथियों ब्राज़ील देश के सहयोग से पशुओं की नस्लों के विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। और साथियों हरियाणा कृषि व किसान कल्याण मंत्री कौन है? हमारे जेपी दलाल। और वही अगर हम बात करें इस सवाल से संबंधित अन्य तथ्यों की, तो नेपाल के साथ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार पराली प्रबंधन के लिए नेपाल का सहयोग करेगी। किसका सहयोग करेगी? नेपाल का सहयोग। और साथियों हरियाणा में इटली की तर्ज पर सरसों पर शोध करके बायोडीजल के विकल्प को तलाशने का कार्य शुरू किया गया है। इसके विकल्प को तलाशने के लिए कार्य शुरू किया गया है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया गया है? पलवल, रोहतक, पंचकुला या फरीदाबाद? तो साथियों हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया गया है। किस जिले में? फरीदाबाद में। और साथियों ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए पलवल जिले में, हरियाणा के पलवल जिले में पहली इलेक्ट्रिक बस बनाने की फैक्ट्री लगाई जाएगी।
ठीक है। और साथियों, रोहतक में राज्य का पहला जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? रोहतक में। और साथियों, पंचकूला में राज्य का पहला रिहैब सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा के इस गांव को बेस्ट विलेज स्कीम में चुना गया है। डुंडुआ गांव, गोरड़, बोहली या तलवंडी राणा। तो साथियों, इनमें से गोरड़ गांव को बेस्ट विलेज स्कीम में चुना गया है। और यह गांव हरियाणा के सोनीपत जिले में पड़ता है। किस जिले में? सोनीपत जिले में। और साथियों, इस गांव का लिंग अनुपात 1470 पहुंच चुका है, जिसके कारण इसको बेस्ट विलेज स्कीम में चुना गया है। ठीक है। और साथियों, इस गांव की तीन बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 50-50 हजार रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। और अगर हम बात करें बोहली गांव की, तो साथियों यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। और इस गांव में साथियों हिमालय में पाई जाने वाली रेत और क्रिस्टल पाई गई, जो महाभारत काल से संबंध रखती है। महाभारतकालीन रेत व क्रिस्टल पाए गए हैं। ठीक है। और साथियों, तलवंडी राणा जो हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। कहाँ में पड़ता है? हिसार में। और यह प्रदेश का पहला ऑक्सीजन जोन विलेज बना है। ऑक्सीजन जोन विलेज बना है। ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा में किस में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं को प्रदेश सरकार की तरफ से कोचिंग मिलेगी? पुलिस में, क्लर्क में, स्वास्थ्य या अग्निवीर में? तो साथियों, इनमें से अग्निवीर योजना के तहत थल सेना, नौसेना व वायुसेना में अग्निवीर के रूप में सेवाएं देने वाले युवाओं को हरियाणा सरकार की ओर से फ्री कोचिंग दी जाएगी। इसकी तैयारी करने वालों को फ्री कोचिंग दी जाएगी। और इन विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा के दाखिलों के समय यह विकल्प प्रदान किया जाएगा। और साथ ही यह जो कोचिंग है उन परिवार के बच्चों में मिलेगी जिनकी इनकम 1,80,000 से कम होगी। जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उनको यह कोचिंग फ्री में दी जाएगी। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा के रणदीप सिंह सुरजेवाला किस राज्य से राज्यसभा सांसद बने हैं? केरला, झारखंड, राजस्थान या पंजाब? तो साथियों, हरियाणा के रणदीप सिंह सुरजेवाला राजस्थान से राज्यसभा के सांसद बने हैं। कहाँ से? राजस्थान से। और वहीं अगर हम बात करें हरियाणा में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5 है। और लोकसभा की सीटों की संख्या 10 और विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90 है। ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई?
हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता, महिला उत्थान स्कीम, हरियाणा नारी शक्ति योजना या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इनमें से हरियाणा महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की गई। और साथियों, इस योजना के तहत 2000 महिलाओं को हर साल सरकार की ओर से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 3 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। कितनी महिलाओं को? 2000 महिलाओं को हर साल स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 3 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। और इस स्कीम के लाभार्थी की जो शर्तें हैं वह वार्षिक आय 5 लाख या उससे कम होनी चाहिए, उसी महिला को इस स्कीम का लाभ मिलेगा। और महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और अगर हम बात करें अन्य योजनाओं की, तो इससे संबंधित एक वीडियो बनाई गई है हमारे द्वारा, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत, ये यहाँ पे गलत लिखा गया है, इस योजना के तहत किन्हें वैकल्पिक फसलों के रूप में, किसमें? वैकल्पिक फसलों की सूची में शामिल किया गया है। धान और गेहूं को, नींबू और सरसों को, पॉपुलर और सफ़ेदा या शीशम और बरगद को। तो साथियों, इनमें से मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पॉपुलर और सफ़ेदे को वैकल्पिक फसलों की सूची में शामिल किया गया है। और साथियों, वैकल्पिक फसलों को उगाने के लिए सरकार की ओर से 7000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि दी जाएगी। कितने रुपए की? 7000 रुपये की। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस बैराज पर स्कोडा सिस्टम लगाया गया है? यमुना बैराज, गंगा बैराज, हथनी कुंड बैराज या घग्गर बैराज? तो साथियों, इनमें से हथनी कुंड बैराज पर स्कोडा सिस्टम लगाया गया। स्कोडा यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा सिस्टम। और इस सिस्टम में इसके गेट बटन दबते ही स्वतः खुल जाएंगे। और साथ ही हथनी कुंड बैराज का जो निर्माण है 1996 से 1999 के बीच किया गया, सिंचाई के उद्देश्य हेतु इसका निर्माण किया गया। और यह बैराज पानी को पश्चिमी और पूर्वी